तो हम यहां थे कि ये फ्रीक्वेंसी देखना ध्यान से। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सी इंफिनिटी है लेकिन एक्सएल जीरो है। अब ध्यान से देखना, आप बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों का डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इंफिनिटी डिफरेंस। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, एक्सी घटा, एक्सएल बढ़ा, देखो ध्यान से, इनके बीच का डिफरेंस घट गया। आपने फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज करी, एक्सी घटा, एक्सएल और बढ़ा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और घट गया। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई ऐसी कि एक्स सी घटते घटते और एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ते बढ़ते कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटते घटते दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगर फ्रीक्वेंसी आप फर्दर बढ़ाते तो एक्सएल को क्या मतलब कि एक्सी के साथ क्या हो रहा है, एक्सी को क्या मतलब एक्सएल के साथ क्या हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर फिर क्या होगा, एक्सएल बढ़ता रहेगा, एक्सी अपने नेचर के जैसे अपने नेचर के अनुसार घटता चला जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच का जो फासला है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, बढ़ता रहेगा, वो फिर से बढ़ने लगेगा। समझ रहे हो? अब आ जाओ इस पर। अगर एफ फ्रीक्वेंसी जीरो है तो फिर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत भयानक है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्सएल इंफिनिटी है, सॉरी एक्सी इंफिनिटी, एक्सएल जीरो, और इंफिनिटी माइनस जीरो भयंकर, बहुत बड़ा गैप। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एक्सएल और एक्सी के बीच का फासला, इन दोनों का डिफरेंस घटने लगा, एक्सएल और एक्सी के बीच का डिफरेंस घटने लगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई, जिस फ्रीक्वेंसी को यहां मैंने लिखा है एफ आर। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी घटते घटते एक्सएल बढ़ते बढ़ते दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आया इनका, जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, जीरो हो गया। अब ये तो हो गया जीरो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो हो गया जीरो, तो फिर z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब z की वैल्यू आ रही है ना। फ्रीक्वेंसी जीरो पर चले, जब आप फ्रीक्वेंसी जीरो पर थे तो z की वैल्यू थी इंफिनिटी, फ्रीक्वेंसी जीरो पर z की वैल्यू थी इंफिनिटी। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, z की वैल्यू घटती गई, घटती गई, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर z की वैल्यू कितनी रहेगी, r के इक्वल। उसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फिर से इन दोनों का डिफरेंस बढ़ने लगा। देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस जितना बड़ा होगा इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है। अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी छोटा है तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर बाई दी वे एक्सएल छोटा है एक्सी बड़ा है तो निगेटिव में आंसर आएगा, स्क्वायर करके फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू जितनी बड़ी होती रहेगी जेड की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जेड की वैल्यू डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन ये डिपेंडेंसी जेड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंसी बड़ी अजीब है, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो जेड इंफिनिटी, जब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी तो भी जेड इंफिनिटी। फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई जीरो से तो जेड घटने लगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते पहुंचते जेड की वैल्यू जीरो नहीं हुई, सबसे कम हो गई, कितनी, आर के बराबर। फ्रीक्वेंसी फिर आप बढ़ाते तो इन दोनों का गैप, इन दोनों का डिफरेंस फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस बढ़ेगा तो जेड की वैल्यू फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मैं एक ग्राफ और बना रहा हूं, देखो ये लाइन तो मैंने गलत कर ली, इसी लाइन के ऊपर बना रहा हूं मैं ग्राफ, ये हटा दो यहां से। मैंने वाई एक्सिस, इस वाली वाई एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस बना ली है, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं जेड,
एक तरीका तो यह है कि मैं यही बना दूं, इसी में बना दूं z, लेकिन मैं अलग बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो z कितना है, आपने बताया था कि z इंफिनिटी है। z इंफिनिटी जब फ्रीक्वेंसी 0, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए वैसे वैसे z की वैल्यू क्या हुई, z की वैल्यू घटती चली गई। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इनके बीच का डिफरेंस घटता जा रहा है, डिफरेंस घटता जा रहा है, तो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट की वैल्यू घट रही है और z की वैल्यू घट रही है। उसके बाद जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, जब आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा, तो फिर इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता गया। देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से पहले एक्सी बड़ा था, एक्सएल छोटा था। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एक्सएल बड़ा हो गया, एक्सी छोटा हो गया। कोई बात नहीं, यहां तो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो क्या हुआ, जब ये ब्रैकेट बढ़ेगा तो z की वैल्यू फिर से क्या होनी शुरू हो जाएगी, फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो z कैसे जाएगा, गलत बन गया मुझसे डायग्राम, ये पीक इसका बिल्कुल यहां बनना है, और फिर से क्या होगा, ये फिर से बढ़ना शुरू कर देगा। ये फिर से क्या हुआ, ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बना, किसका ग्राफ बना, ये बना नेट इंपीडेंस z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जब इंफिनिटी है फ्रीक्वेंसी आपकी, सॉरी फ्रीक्वेंसी 0 है तो z इंफिनिटी, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते गए z की वैल्यू घटती गई घटती गई। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये रही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर आकर के z की वैल्यू सबसे कम हो गई। बताओ कितनी होगी z की वैल्यू सबसे कम, कितनी होगी, z की वैल्यू सबसे कम कितनी होगी, ओमिक रेजिस्टेंस r के इक्वल हो गई। फ्रीक्वेंसी आपने फर्दर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वो सॉरी z की वैल्यू फिर से बढ़ने लगेगी, और जब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी पहुंचेगी, वेरी लार्ज, इंफिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा होगी, बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी हुई, तो z की वैल्यू फिर से बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर के दोनों एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हो गए, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने लिखा एफ आर, सॉरी एफ एफ लिख दिया, एफ आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख दिया मैंने इसको, आर कैसे बनाओ इसको, एफ आर फ्रीक्वेंसी सच दैट दिस एफ आर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इंफिनिटी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आकर एक्स एल और एक्स सी दोनों आपस में इक्वल हो गए, एक्सएल बढ़ते बढ़ते और एक्स सी घटते घटते, दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो एक्सएल की वैल्यू उस टाइम कितनी होगी, एक्सएल की वैल्यू होगी 2 पाई एफ आर इंटू एल, क्योंकि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। एक्सी की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई एफ आर इंटू सी। ओके, मैं जरा एफ आर को यहां ले लू, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। तो फिर यहां से एफ आर इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। अरे वाह, ये तो वही आ गया, क्या आ गया ये तो वही आ गई, क्या आ गई, ये क्या फ्रीक्वेंसी आ गई है, ये आ गई